उत्तर प्रदेश के दिल में बसे एक छोटे से शहर बरेली में राघव नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी उम्र के 30वें दशक के अंत में था। एक सफल व्यवसाय, अपनी तेज बुद्धि और महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध। राघव का जीवन बाहर से बिल्कुल परिपूर्ण दिखाई देता था। एक बढ़ता हुआ व्यवसाय, एक आलीशान घर और एक उच्च वर्ग का दोस्तों का समूह। लेकिन इस सफलता की चमक के नीचे उसकी व्यक्तिगत जिंदगी बिखर रही थी। राघव एक साधारण परिवार में पला बढ़ा था, जहां उसके माता पिता और 2 छोटी बहनें थीं। उसके पिता श्री श्याम मिश्रा एक स्कूल शिक्षक थे और उसकी मां सावित्री एक स्नेही गृहिणी। वे सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन परिवार में अपार प्रेम और एकता थी। राघव अपने माता पिता की आंखों का तारा था, खासकर अपनी मां का। उसकी मां हमेशा कहती थी, राघव, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब राघव 22 साल का हुआ तो वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बरेली से दिल्ली चला गया। उसने कड़ी मेहनत की, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत की और अंततः एक सफल उद्यम खड़ा किया। लेकिन उसकी इस सफलता की कीमत उसके परिवार से दूर होने के रूप में चुकानी पड़ी। शहर की भागदौड़ और बढ़ते हुए व्यवसाय के दबाव में उसके अपने माता पिता से फोन कॉल्स कम होते गए और घर आना तो बहुत दुर्लभ हो गया। यह दूरी तब और बढ़ गई जब राघव ने दिल्ली की एक अमीर और आधुनिक परिवार से आई निशा से शादी कर ली। निशा का राघव के छोटे शहर के जीवन से कोई लगाव नहीं था और उसने कभी भी उसे अपने परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। धीरे धीरे राघव की दिल्ली में शानो शौकत की जिंदगी और उसकी अपने माता पिता के साथ बढ़ती दूरी एक सच्चाई बन गई। उसकी मां अक्सर उसे फोन करती और उससे मिलने आने के लिए कहती, लेकिन हर बार कोई न कोई व्यापारिक मीटिंग या सामाजिक आयोजन आड़े आ जाता। एक सर्दी की शाम राघव के पास उसके पिता का फोन आया। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। राघव को धक्का लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह शायद कोई सामान्य बीमारी होगी। उसने वादा किया कि वह जल्द ही घर आएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और उसका काम बढ़ता ही गया। वह खुद को यह कहकर दिलासा देता रहा कि उसका व्यापार महत्वपूर्ण है और वह सही समय पर घर जाएगा। कुछ महीनों बाद राघव एक भव्य पार्टी में था जब उसे एक फोन आया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। दूसरी ओर उसके पिता की कांपती आवाज में कहा गया, राघव, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। उस पल में उसका सारा संसार बिखर गया। पार्टी की संगीत धुन दूर होती गई और राघव स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके पिता के शब्द बिजली की तरह उस पर गिरे और वर्षों बाद उसे अपनी अनुपस्थिति, अपने वादे तोड़ने और अपने परिवार से दूरी का दर्द महसूस हुआ। उसकी मां, जिसने उसे बिना शर्त प्यार किया था, अब चली गई थी और वह उसकी आखिरी घड़ियों में उसके साथ नहीं था। राघव फौरन बरेली के लिए निकल पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था। जब वह घर पहुंचा तो वहां की वीरानी बहुत भारी थी। उसकी मां की रसोई की वह प्यारी महक, उसकी स्नेह भरी आवाज और उसका सारा प्यार अब हमेशा के लिए चला गया था। उसके पिता एक कोने में बैठे थे, टूटे हुए और कमजोर, उस मजबूत आदमी का साया जो राघव कभी जानता था। उसकी बहनें आंसू भरी आंखों से उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राघव जानता था कि उसकी मां की कमी अब कभी पूरी नहीं हो सकेगी। अपने बचपन के घर में बैठा राघव अपनी मां के शब्दों को याद करता रहा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसे एहसास हुआ कि ये कितने सच थे, और फिर भी उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। उसने सफलता, पैसे और शोहरत को अपनी सोच पर हावी होने दिया था, जिसने उसे उसके सबसे कीमती रिश्तों से दूर कर दिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और राघव बरेली में अपने पिता की मदद करने और अपने परिवार से फिर से जुड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपराध बोध का बोझ बहुत भारी था। उसके पिता, जो कुछ ही महीनों में बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत कम बोलते थे। एक शाम जब राघव उस बरामदे में बैठा था जहां वह कभी अपनी मां के साथ समय बिताया करता था, वह फूट फूट कर रोने लगा। आंसू उसके चेहरे से बहते हुए निकले और उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो मां, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। उसके पिता, जिन्होंने उसकी सिसकियों को सुना, उसके कंधे पर हाथ रख दिया।
राघव, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी मां तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह सिर्फ यही चाहती थी कि तुम यह याद रखो कि तुम कहां से आए हो और अपने परिवार से जुड़े रहो। उसके प्यार को पछतावे में मत गंवाओ। तुम अब भी चीजें ठीक कर सकते हो। उन शब्दों ने राघव के दिल में गहराई से दस्तक दी। हालांकि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसने यह महसूस किया कि अब भी उसके पास एक मौका था कि वह उसकी याद को सम्मान दे, अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़े। उसने तय किया कि वह अपने पिता और बहनों को अपने पास दिल्ली बुला लेगा और कभी भी अपने काम या पैसे को अपने परिवार के बीच नहीं आने देगा। लेकिन यह सबक बहुत कठोर था। अपनी मां को खोने के बाद ही उसे यह एहसास हुआ कि कोई सफलता, कोई भी पैसा परिवार के बंधन की जगह नहीं ले सकता। उसकी बनाई हुई शानदार जिंदगी अब खोखली लगने लगी थी उस प्यार और देखभाल के सामने जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव का दिल गहरे दुख से भरा रहा, लेकिन उसे अब एक नया उद्देश्य भी महसूस हुआ। वह जानता था कि भले ही वह अपनी मां को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वह उसके द्वारा दी गई सीख के साथ जीवन जी सकता था कि परिवार सबसे बढ़कर सबसे बड़ा खजाना है। सच में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।